हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अरबी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपीईसीसी एजुकेटेड शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बाल बालिका द्वारा वैकेंसी निकाली गई है उस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे 10,684 की जो वैकेंसी है उस पर बात करेंगे, और 8800 पदों के लिए जो नया विज्ञापन शुरू हुआ है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और 27 जून में ज्वाइनिंग का इंतज़ार खत्म होने वाला है, वो जो नोटिस निकल के आई है उस पर भी हम बात करेंगे। और 2 जिलों में आवेदन शुरू है, बचे जिलों में विज्ञापन कब होगा सारी जानकारी हम देखेंगे। और एक और ज़िले की जो भर्ती है वो रद्द हो चुकी है, तो उसका भी हम देखेंगे। और जिन जिन बच्चों ने कमेंट किया है उन कमेंट को मैंने हाईलाइट करके अपने वीडियो में शेयर किया है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप लोग अपने कमेंट का आंसर पा पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। हम उसमें छोटी छोटी अपडेट डाल देते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में, और आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई अपडेट आए तो आप तक पहुँच सके। तो देख लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट नो इन्फॉर्मेशन। जो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, तो एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यालय शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ की जो विज्ञप्ति है उसमें जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशातगंज लखनऊ में पात्रक शामुशाह बिल्लो ये जो दिखाई गई है दिनांक 25/9/2024 के क्रम के दिनांक 24/10/2025 में 27/10/2025 को संपन्न हुई ईसीसी एजुकेटर की काउंसलिंग को निरस्त करते हुए पुनः समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग निम्न वितरणानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु स्थान तिथि एवं समय निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी अपने नाम के क्रमानुसार अंकित तिथि की काउंसलिंग हेतु उपस्थित होंगे। और आपको यह ध्यान रखना है कि आपको इसमें दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। तो आप लोग अपना लेटर देख सकते हैं। आप अगर ए से मान लीजिए सपोज दैट आपका नाम आर्यन है तो आप ए अपना नेम देख लीजिए। डेट जो है ये दिखाई गई आपकी डेट है, इसमें आप लोग जाएंगे, इसी डेट के हिसाब से जाएंगे, जिसका जिसका नेम है वो हिसाब में जाएगा। और टाइमिंग जो बताया गया है 10 बजे से 4:30 बजे तक बताया गया है। प्लेस आप देख सकते हैं आजमगढ़ के प्लेस बताया गया है। और अब थोड़ी और बात हम कर लेते हैं कि ये जो अतः समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभिलेख सत्यापन हेतु उपरोक्त तिथियों में उपस्थित होकर अभिलेख सत्यापन करना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी अपने शैक्षिक एवं उपासायिक अंक पत्र प्रमाण पत्र स्नातक के प्रत्येक वर्ष के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मूल रूप में तथा उसकी एक स्व प्रमाणित छायाप्रति पासपोर्ट साइज फोटो तथा पहचान हेतु आईडी के साथ उपलब्ध होंगे। अनुपस्थिति की दशा में पुनः काउंसलिंग का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिया, आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। और ये राजीव पाठक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट्स आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं या उनके फ्रेंड्स वगैरह बिलोंग करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी अपना जान सके। अभी 3 दिसंबर तक है, तो जो भी बच्चे हैं उनका हो जाए काउंसलिंग प्रक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थियों की मानदेय सैलरी की बात करेंगे 2026 में 22,000 रुपये तक मिलने वाली है। ईपीएफ और ईसीएस को मिलाकर 22,000 तक होने वाली है, लेकिन उसमें मेरिट और दस्तावेजों के हिसाब से एजुकेटरों को 25 से 30,000 तक भी सैलरी दी जाएगी, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार उसमें सैलरी बढ़ाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं यूपी ईसीसी एजुकेटर क्या है, कैसे है। तो उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षक के 8800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य के 75 जिलों में प्राइमरी और कंपोजिटिव स्कूलों की प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। जो उम्मीदवार हैं उनके मेरिट और दस्तावेजों के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। आप लोग देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। 11 महीने की अवधि का मतलब है कि 11 महीने के लिए आगे बढ़ती जाएगी संविदा पर, लेकिन ये बढ़ती रहेगी। प्रेजेंट टाइम में इसका वेतन जो है 10,313 इसका वेतन रखा गया है। और तो इस इम्पोर्टेंट्स जानकारी हम देख लेते हैं। जो कुल पद इसमें दिखाए गए हैं, पहला जो विज्ञापन था 8800 पदों का था, मतलब 10,684 पदों का था। दूसरा जो विज्ञापन है 8800 पदों का है। पद का नाम ईसीसी एजुकेटर बाल बालिका शिक्षक है। चयन प्रक्रिया जो होगी मेरिट और दस्तावेज सत्यापन, कोई लिखित परीक्षा इसमें नहीं होगी। वेतन की बात करेंगे तो देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया था वेतन 10,313 है, लेकिन पीएफ और ईएस को सहित इसमें 20,000 तक इसकी सैलरी हो जाएगी। और अनुबंध अवधि की बात करेंगे तो 11 महीने नवीकरण के लिए रखा गया है। नौकरी का स्थान उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हो जाएगा, अगर आपने जहाँ से भी इसमें अप्लाई किया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या पात्रता दिखाई गई है, मतलब क्या क्या योग्यता इसकी है। तो न्यूनतम 15% अंकों के साथ आप गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना बताया गया है।
या फिर अगर आपके साथ डिप्लोमा का भी प्रमाण पत्र है तो इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर वे एज की बात करेंगे तो 18 से 40 वर्ष इसकी एज होने वाली है, आप लोग इसमें जल्द से जल्द आवेदन कर दीजिए। आवेदन और चयन कैसे होगा तो आपको बता दें कि आवेदन सेवा योजन पोर्टल sevayojan.up.nic के माध्यम से किया जा रहा है। अगर आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाना है और सेवा योजन लिखना है तो सेवा योजन पोर्टल पे आप लोग आ जाएंगे। आपको जॉब सीकर पे क्लिक करना है और आपको उसमें पासवर्ड ID लॉगिन करना है और आपका खुल जाएगा और आपकी जो ID है उस पर वैकेंसी शो करेंगी, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि की बात करेंगे 30 सितंबर 2025 थी, लेकिन ये प्रक्रिया अभी तक चल रही है। 10,684 की थी। 10,684 की जो वैकेंसी है वो 1 साल हो गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई है। इसमें 10 से 12 ऐसे जिले हैं जिसमें अभी आवेदन नहीं हुआ है। और लेकिन अब ये काम तेज़ी से होएगा क्योंकि जो नोटिस आई है उसमें हम देखेंगे 47 जिलों में ज्वाइनिंग DV के लिए की सारी इन्फॉर्मेशन है, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका भी आंसर हमने हाईलाइट करके रखा है, उनका भी आंसर हम देंगे। मेरिट सूची और DV के संबंधित अपडेट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो देख लेते हैं कमेंट, ये गेम्स ऑफ जोन ने किया है। तो सबसे पहले आपको बता दें, मैम पूछ रहे हैं मिर्ज़ापुर का कब आएगा और ID कैसे बनाए पूरा बताएं। तो भैया आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर का अभी नहीं आया है 8800 पदों के लिए, जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। और वो जो 18,684 की वैकेंसी है उसमें ये आवेदन हो चुका है। आई होप अगर आपने आवेदन किया होगा तो आपके लिए कंग्रेचुलेशन, बट अगर नहीं किया है तो 8800 पदों में आपको मौका मिलेगा और उसमें आवेदन कर सकते हैं। और ID कैसे बनाए तो आप लोग ID के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके लिए एक लंबी वीडियो बनाएंगे, तब आप लोग देखिएगा ID कैसे बनाएं। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि पासवर्ड ID कैसे बनाए, तो उसमें भी दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा कमेंट देख लेते हैं कौन किसने किया है। तो जो PECC एजुकेटर अम्बेडकर नगर का DV तक कब तक होगा, ये कृतिका ने पूछा है। तो कृतिका जी आपको हम बता दें कि अम्बेडकर नगर की जो DV है वो 10,684 की वैकेंसी में हो चुकी है, लेकिन 8800 पदों में जो वैकेंसी निकली थी 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन अभी जो DV है अभी नहीं होगी, कम से कम 15 से 20 दिन अगर अगर आवेदन कर दिया है और उसके बाद ही 15 से 20 दिन ही लग जाते हैं DV को होने में। तो आप वेट करिए, जब आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देख लेते हैं कौन है। उर्वशी पांडे जी आपको बता दें, आपने पूछा है कि मैम गोरखपुर की वैकेंसी कब आएगी। तो गोरखपुर की वैकेंसी जो 10,684 की उसकी तो हो चुकी है, उसकी DV प्रक्रिया भी होने वाली है। बट आप 8800 पदों के लिए पूछ रही हैं, तो आपको बता दें कि अभी गोरखपुर में 8800 पदों के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। जब आएगी अब तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो को जब भी हम डालें आप लोग अपडेट हमारे चैनल पर अपडेट रहते रहिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये कौन है, अनुपम यादव जी आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर में DV कब होगी। तो अब मैंने पहले आपको बताया अम्बेडकर नगर की जो DV होगी, अम्बेडकर नगर की जो DV होगी वो 23 नवंबर इसकी फॉर्म फिल हुआ था, उसके बाद ही इसकी DV शुरू होगी। और तो आपको बता दें, आप आई होप आपका जो सवाल था उसका आंसर मिल गया हो गया। 23 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी, तो इसका मतलब प्रोसेस तो हो चुकी है, बट अभी कम से कम 15 से 20 दिन इसके में लग जाएंगे, ठीक है। जो वैकेंसी अभी निकलेगी। सीतापुर की DV कब होगी। आपने पूछा है सीतापुर की DV कब होगी, तो आपने 10,684 की वैकेंसी है ये, तो इसमें सीतापुर की आपने पूछा है, तो जल्द ही होगी, आप परेशान ना हो। कम से कम महीना भर का समय इसमें लग जाए क्योंकि 47 जून में ज्वाइनिंग DV के लेके है नोटिस जारी हुई है, उसमें जल्द से जल्द शुरू होगा। तो शालिनी जी आप वेट करिए, जब आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये 8800 पदों के लिए जो वैकेंसी है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। 8800 पदों CC एजुकेटर भर्ती में 5 जिलों में आवेदन फॉर्म भरे गए हैं, जो इस प्रकार है। कासगंज हो गया, सबसे पहला जिला देख लेते हैं, हो गया कासगंज, हापुड़, बाराबंकी, गाजियाबाद, अम्बेडकर नगर। ऐसे 5 ज़िले हैं जिसमें आवेदन हुआ है, ठीक है। अभी किसी ज़िले में और आवेदन नहीं हुआ। ये 8800 पदों के लिए वैकेंसी थी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ECC एजुकेटर शिक्षक भर्ती की जो थोड़ी अपडेट्स है उस पर हम बात कर लेते हैं। 10,684 पदों का जो विज्ञापन है सितंबर 2024 में जारी हुआ था, जिसकी प्रक्रिया अभी तक चल रही है। और 88 पदों का विज्ञापन है 2025 में आरंभ हुआ था, क्योंकि 3 से 4 महीने इस विज्ञापन को होते हुए, लेकिन अभी इसमें 4 से 5 जिलों में आवेदन हुआ आया है। और वो देखो 10,684 की जो वैकेंसी है उसका तो साल भर हुआ है, बट उसमें भी अभी भी 10 से 15 जिला बाकी हैं। ये पहला दूसरा विज्ञापन शुरू नहीं हुआ, तीसरा विज्ञापन फिर से आ चुका है। 12,478 पदों के लिए भर्ती प्रस्तावित की गई है, जिसका विज्ञापन जून 2026 में जारी होगा और आवेदन तिथि 2026 के लिए जाएंगे। ये जो बताया गया है नोटिस से लखनऊ कार्यालय की तरफ से बताया गया है,
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। और बहुत बच्चे पूछे हैं कि मैम कभी मतलब किसी भी ज़िले की आप लोग कटाव पूछते हैं, तो सबसे पहले मतलब गाजीपुर ज़िले की जो हाईएस्ट कटाव थी वो 248 गई थी, और जो एकदम न्यूनतम कटाव है वो 194 गई थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो कटाव जा रही है 250 से ऊपर नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, मैंने देखा है। और उसके बाद ये जो मतलब हाई लो है रविश कटाव, ये 150 से 160 तक जा रही है, लेकिन इसमें हाईएस्ट है थोड़ा 194 गई है। तो आप लोग प्लीज़ इसमें मतलब जो भी वैकेंसी निकले आप लोग आवेदन कर दीजिए, और आपका आवेदन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। जो गाजीपुर ज़िले मैंने आपको ऊपर बता दिया। फिर हम बात कर लेते हैं 8800 पदों के लिए जो भर्ती आवेदन है, उसमें 35 जिलों में एजेंसी का चयन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, जिसमें 4 जिलों में भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, बाराबंकी, कासगंज, गाजियाबाद, हापुड़। 5वां जो जिला है वो है मेडिकल नगर, मैंने आपको ऊपर बताया। ये मैंने पहले से स्क्रीनशॉट लेके रखा था। और यह भर्ती प्रक्रिया कम से कम मार्च या अप्रैल तक चलेगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये 2026 से सितंबर अक्टूबर तक, ये कम से कम एक साल तक ये भी चलने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए ईसीसी एजुकेटर का जो वैकेंसी है, देख लीजिए ये 10,684 की वैकेंसी है। देख लीजिए सभी लोग, ये 10,684 की वैकेंसी थी। सभी लोग अपना जिला देख लीजिए, इसमें हो चुका है अभी, लेकिन 5-6 से मतलब 10 से 12 जिले ऐसे हैं जिसमें भी आवेदन नहीं हुआ है। ये 10,684 की वैकेंसी होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए ये 8800 पदों के लिए वैकेंसी है, जिसमें मेडिकल नगर का विज्ञापन हो गया है, और कासगंज का हो गया है, और बाराबंकी का हो गया है, बदायूं का हो गया है। मैंने आपको 4-5 जिले ऊपर बता दिए थे। और ये देख लीजिए टोटल 8800 पोस्ट हैं। ये देखिए आप सभी, ये देखिए 8800 पोस्ट है। सभी लोग देख लीजिए अपना अपना, जब आएगी तो हम एक एक करके बताते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कि हम बात कर लेते हैं कार्यालय विशेष शिक्षा अधिकारी, जो कुशीनगर के लिए विज्ञप्ति है। देख लीजिए सभी लोग, कुशीनगर के लिए है ये, जो कुशीनगर में ये काउंसिलिंग की प्रक्रिया निकाली गई है। देख लीजिए सभी लोग, कुशीनगर के लिए है। ये देखिए सभी लोग देख लीजिए 20 अकाउंट आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं के लिए जाने हेतु किया गया है। प्रथम बैच, द्वितीय बैच मतलब 8 बैचों में भी बुलाया गया है। 29 नवंबर तक इसमें प्रक्रिया चलने वाली है। कार्यालय विशेष शिक्षा अधिकारी में देख लीजिए ये दिखाया गया है, कुशीनगर के लिए है। देख सभी लोग आप लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा और देख लेते हैं। ईसीसी एजुकेटेड शिक्षक भर्ती बाल वाटिका में जो औरैया जिले का विज्ञापन है, वो अभी मतलब 4 दिन ही बाकी हैं। तो आप लोग इसमें जल्दी से जल्द आवेदन कर दें। इसकी अंतिम तिथि जाने वाली है 23 नवंबर। और बीए इसमें योग्यता रखी गई है। वैसे शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, और यह जिले का विज्ञापन है। 10,313 इसका वेतन होने वाला है। प्राप्त आवेदनों की संख्या 1000 है। देख लीजिए। और अगर आप वही बात करें कि इसकी जो क्या योग्यता रखी गई, तो मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया था, बट आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे कमेंट करने लगते हैं कि आप लोग बार बार वही चीज़ें बताते हैं, तो क्या करें, बताना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ें मिलती हैं तो बताना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देख लेते हैं कौन सा है। तो ये आंगनवाड़ी संविदा के लिए भर्ती थी। थोड़ी हम बात कर लेते हैं यूपी ईसीसी एजुकेटर के लिए जो पात्रता होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, सारी डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बच्चों को छूट मिलेगी। तो जो उम्मीदवार यूपी ईसीसी एजुकेटर 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें कुछ पात्र शर्तों को पूरा करना होगा। इन शर्तों की छठ योग्यता को शामिल किया गया है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा 15% अंकों के साथ गृह विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ जो डिप्लोमा का प्रमाण पत्र बताया गया है। तो इसकी बात करेंगे 18 से 40 वर्ष 1 जुलाई से 2024 तक मान्य होगी। छूट दी गई है ओबीसी के लिए 3 वर्ष, SC/ST के लिए 5 वर्ष दी गई है। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उन कमेंट को हम वीडियो के माध्यम से हाईलाइट करके आपको बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कि यूपीएससी में जो चयन प्रक्रिया होगी कैसे होगी। तो चयन प्रक्रिया जो होने वाली है, दस्तावेजों के सत्यापन के शामिल किया गया। इसी सीटों की चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। मैंने आपको बताया मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। देख लीजिए सभी चीज़ें जो बताया गया है। हाँ जैसे ये सत्यापन जो है ये दिखाया गया है, कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी ईसीसी एजुकेटर के लिए जो है शैली की थोड़ी फिर से बात कर लेते हैं। ईसीसी एजुकेटर की शैली में 10,313 प्रतिमाह है, जो प्रत्येक सरकार द्वारा तय की गई है। इसके अतिरिक्त इन्हें पीएफ और ईएस के हिसाब से लाभ मिलेगा। हालांकि आउटसोर्स निगम के नियमों के अनुसार योग्यता के आधार पर कुछ शिष्य एजुकेटरों की शैली 25,000 तक हो सकती है, और भविष्य में और भी लाभ वेतन वृद्धि की हो सकती है। सैलरी और भत्ते देख लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन 25,000 तक हो सकती है, और जो लाभ मिलेगा पीएफ और ईएसआई को
मिलाकर ही इसमें लाभ मिलेगा। अन्य लाभ भविष्य में मेडिकल सुविधा और कई अन्य लाभ मिलने की संभावना बताई गई है। सो आगे हम बात कर लेते हैं इसी से एजुकेटेड शिक्षक भर्ती में जिनमें ड्यू प्रक्रिया शेष है। पहला जो जिला है वो है झांसी, चंदौली, सहारनपुर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, संतकबीरनगर, ललितपुर, बलिया, जौनपुर, इटावा, गाजियाबाद, बिजनौर। फिरोजाबाद की ड्यू प्रक्रिया की नोटिस आई थी, पता नहीं वो सही है या नहीं, उसकी हम कंफर्म करके आपको बताएंगे। सो आगे देख लेते हैं क्या है। तो उसके बाद हम बात करेंगे अभी जिन अनुपदों में आवेदन होना बाकी है 10,684 की जो वैकेंसी होने वाली है। कन्नौज, अमरोहा, ललितपुर, सोनभद्र, रायबरेली, उन्नाव ऐसे ज़िले हैं जिनमें अभी आवेदन होना बाकी है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन में हम चैनल लिंक दे देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देख लेते हैं क्या है। तो जिन जिन जिलों में डीवी प्रक्रिया हो चुकी है बट अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, उसका बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जिला है कानपुर देहात, मऊ, कासगंज, हाथरस, गोरखपुर, अमेठी, जालौन, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, शामली, अलीगढ़, रामपुर, एटा, फतेहपुर, बागत, अयोध्या, महाराजगंज। डीवी के लिए प्रक्रिया हो चुकी है, फाइनल लिस्ट अभी तक नहीं आई है। 15 दिसंबर आने की संभावना बताई गई है। देख लीजिए इतने जिलों में अभी डी प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन फाइनल लिस्ट आनी बाकी है। तो 15 दिसंबर आने की पूरी संभावना बताई गई है। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि एनटीटी, एनसीटी, एनसीआई, एमएचआरडी से कर रखा है, तो आप लोग अगर सही संस्थान से कर रखे हैं तो आपका ये जो प्रमाण पत्र है मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। आगे बात करते हैं जिलों के एजुकेटर नियुक्ति में ढिलाई। 47 जिलों में एजुकेटर नहीं हो सके तैनात, कैसे करें? जो बच्चे हैं ननिहाल कैसे करें? तो ये 47 जिले ऐसे हैं जिसमें आवेदन हो चुके हैं, डीवी प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन अभी काउंसलिंग नहीं हुई है, मतलब जो बच्चे हैं क्वांटम नहीं किया गया है, स्कूल को तैनात नहीं किए गए हैं, ऐसे ज़िले बाकी हैं। देख लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाई गई है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। सारा ज़िला है अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, सारे ये ज़िले देख लीजिए, सारे ज़िले बताए गए हैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो विज्ञापन है ये मतलब जो प्रक्रिया है 1 से 2 महीने में पूरी तरीके से पूरी करा ली जाएगी। ये बाल बालिकाओं के लिए बताए गए हैं, जल्दी से जल्दी कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। विशेष शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश इससे पहले ऊपर दिए गए हैं। जो आप लोग अगर वीडियो को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आपको हम कमेंट को हाईलाइट करके आपको हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।